योगी ने अपने कार्यकाल में गोरखपुर के बाद जिस शहर का सबसे ज्यादा दौरा किया वो अयोध्या ही है। यही इस बात का सबूत है कि अयोध्या योगी के एजेंडे में कितना महत्वपूर्ण है। सीएम बनने के बाद और यूपी चुनाव की घोषणा होने से पहले तक योगी ने अयोध्या के 35 दौरे किए हैं। एक औसत के मुताबिक 7 दौरे हर साल। पिछले साल यानी 2021 में तो सीएम योगी 10 मर्तबा अयोध्या पहुंचे। योगी ने राम की नगरी में बार बार पहुंचकर दर्शन ही नहीं किए बल्कि इस दर्शनीय स्थल बनाने के लिए वो पूरी ताकत भी झोंक दी। उनके कार्यकाल में अयोध्या में बहुत सी योजनाएं शुरू की गई। योगी ने अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट देने का वादा किया है। इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट रखा गया है। इसके अलावा राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है। अयोध्या में ग्रीन फील्ड सिटी योजना का भी ऐलान कर दिया गया है। सरयू तट सौंदर्यीकरण पर भी इस वक्त काम चल रहा है। इसके अलावा अयोध्या में 65 किलोमीटर का रिंग रोड बनाए जाने की भी योजना है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। अयोध्या शहर के अंदर योगी सरकार ने कई सारे फ्लाईओवर निर्माण शुरू कर दिए हैं या इनफैक्ट हुए हैं और सरकार के बस स्टैंड की भी तस्वीर इस शहर में बदलती हुई दिख रही है। इन योजनाओं के साथ राम मंदिर का निर्माण भी चल ही रहा है। बीजेपी राम और राम के नगर के विकास मॉडल को आगे रखकर यूपी चुनाव को अपनी पिच पर लाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष इस बिसात को समझ भी रहा है। दुख हो रहा कि गोरखपुर की जनता ने उनको नकार दिया। अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी मुख्यमंत्री का और नहीं हो सकता कि जिस गृह जनपद के वो रहने वाले हैं, जहां से सांसद रहे हों और वहां एक भी सीट उनके लड़ने लायक नहीं बची, वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तभी तो यहाँ आ रहे होंगे। क्या इस अयोध्या विधानसभा और फैजाबाद जनपद के अंदर, जिले के अंदर, क्या कोई ऐसा नेता नहीं बचा बीजेपी के पास जो यहाँ पे चुनाव लड़ सके कि यहाँ से आयातित नेता हमको लाना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या विधानसभा का इतिहास रहा है कि यहाँ पर कभी प्रवासी प्रत्याशी स्वीकृत नहीं किए गए हैं। नहीं, वो जहाँ चाहे लड़ना वहाँ से उनको लड़ाया जाएगा। जहाँ लड़ेंगे वहाँ आसपास के क्षेत्रों का लाभ भी मिलेगा। अगर अयोध्या से भी लड़ते हैं तो अयोध्या से भी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। नेताओं के दावे और वादे पार्टी और चुनाव के समीकरण के मुताबिक होते हैं, लेकिन नतीजे जनता तय करती है। इसीलिए हमने अयोध्या का मूड भी समझा। बता तो रहे, बहुत काम किया अयोध्या में किया है, सिर्फ कागज पे। रोज पेपर हम भी पढ़ते हैं कि 5 करोड़ की योजनाएं, 20 करोड़ का ये का उद्घाटन, उसका वो, पर अभी फिलहाल कुछ हुआ तो नहीं, दिखा तो नहीं। हम तो अयोध्या वाले हैं, अब बाहर वाले तो पढ़ते पेपर डेली, अब यहाँ वालों के लिए तो कुछ नहीं फिलहाल। हमारे ख्याल से पूरे यूपी में कहीं भी लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। बड़ी हस्ती हैं, बड़ा नाम है। अयोध्या में आप देखिए, घूम के बहुत काम हुआ। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत से अब की सरकार 22 में बनेगी। कोई 5 काम इन्होंने अयोध्या फैजाबाद में किया हो तो बताएं आप। जितना शिलान्यास किया है सब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। योगी के चुनाव क्षेत्र को लेकर एबीपी न्यूज पर दिखाए गए सी वोटर के सर्वे में भी सबसे ज्यादा लोग अयोध्या के ही पक्ष में दिखे थे। सर्वे में ये सवाल किया गया था कि योगी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके जवाब में 37% लोगों ने अयोध्या को अपनी पसंद बताया था, जबकि 22% लोग मथुरा के पक्ष में थे और 21% लोगों की राय इन दोनों जगहों के लिए नहीं थी। योगी की कर्मभूमि भले ही गोरखपुर रही हो, लेकिन अयोध्या से उनका रिश्ता पुराना है। जिस गोरखनाथ मंदिर के वो महंत हैं, उस मंदिर का भी राम मंदिर आंदोलन से गहरा नाता रहा है। अब बीजेपी के राज में राम मंदिर बन रहा है तो बीजेपी योगी को अयोध्या से उतारकर इसका पूरा फायदा लेना चाहती है। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से उतरने पर बीजेपी को चुनावी एजेंडा सेट करने में सिर्फ मदद ही नहीं मिलेगी बल्कि अवध रीजन में वो अपना पिछला प्रदर्शन भी दोहराना चाहेगी। कैसे? 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अयोध्या की सभी 5 सीटें जीती थी, सभी। इस पड़ोसी जिले गोंडा में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बस्ती में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। हालांकि अंबेडकर नगर की 5 सीटों में बीजेपी को 2 ही हासिल हो पाई थी, लेकिन सुल्तानपुर की 5 सीटों में कमल के खाते में 4 सीटें आई। अमेठी की 4 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें मिली और बाराबंकी की 6 सीटों में बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। 2017 में अयोध्या के इर्द गिर्द कुल 37 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें उस वक्त जीती थी।
योगी के अयोध्या से उतरने से बीजेपी 2017 के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, लेकिन राजनीति सिर्फ गणित तक ही नहीं बल्कि समाज शास्त्र का भी फ्यूजन है, और इसीलिए दावे और गणित कुछ भी कहे, नतीजे वोटर ही तय करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।